नमस्कार। जीना दूबर है जिस रोग से, जिसमें शरीर में बहुत भयंकर खुजली होती है, जिसमें होती है स्केलिंग वाइट प्रकार की, जैसे सिर में डैंड्रफ होता है, ऐसा पूरे बॉडी से वो झड़ता है और रात की नींदें खराब होती है। और उसके अलावा ये कह दिया जाता है कि इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, जब तक जिएंगे तब तक दवा खानी पड़ेगी। पर आज हम ये बताएंगे कि कौन से 6 स्टेप हैं जिनसे आपका इस बीमारी का इलाज परमानेंट हो सकता है। आप मानिए कि इतनी भयंकर बीमारी, जैसे इंडिया को कह दिया गया है कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, इसी प्रकार जो मैं पिछले 15 साल से पेशेंट देख रहा हूँ, इस बीमारी के, स्किन की बीमारी के इतने पेशेंट आ रहे हैं। यदि मैं दिन के 10 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें 8 पेशेंट इस रोग के होते हैं। इस रोग का नाम है सोरियासिस, जिसको आप देख पा रहे हैं कि पहले कभी रिंग वॉर्म जैसा एक रिंग बनता है स्किन पे रेड कलर का, फिर वो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैलता है। किसी किसी को स्कैल्प सोरियासिस होता है कि सिर में लगता है कि डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ बढ़ते बढ़ते सिर से होते होते आपकी आईब्रो में आता है। जो नॉर्मल डैंड्रफ है वो कभी आईब्रो पे नहीं आएगा, और बढ़ते बढ़ते वो डैंड्रफ आपके कान के अंदर भी आना शुरू होता है। फिर वो नेक से होते हुए नीचे आपकी कोहनियाँ, आपकी उंगलियाँ, आपके नेल्स, आपके हाथ का ये वाला पोर्शन, आपके पैर का जो सबसे नीचे तलवा है, उस पर इतनी भयंकर किस्म की वो बीमारी है। पर उसको ठीक कैसे करना है, अभी उससे पहले मैं आपको 6 स्टेप बताऊं। मैं बताना चाहूँगा, अभी जब हम लाइव कर रहे हैं उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले, ये 2 पेशेंट सीकर से आए हैं। एक ही परिवार के 2 पेशेंट हैं। एक बच्ची की एज है 21 साल और एक बच्ची की एज है 23 साल। ये तो बच्चे फिर भी बहुत बड़े हैं। अभी हमने जिसका ट्रीटमेंट कर लिया है उस बच्ची की एज है 16 साल। और क्या इमेजिन कर सकते हैं 6 साल के बच्चे को सोरियासिस हो सकती है? सोरियासिस तो हो रही है इतनी भयंकर। उसका कारण क्या है? वो कारण है हमारा डाइट स्टाइल, लाइफस्टाइल। उस पर चर्चा ना करते हुए आज हम बात करेंगे कि हम ठीक इसको कैसे कर सकते हैं। उसके जो हमारे 6 स्टेप हैं, जो हम आयुर्वेद गुरु पे उनको फॉलो करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज विरमानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा, पीछे 25 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से सोरियासिस का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट हिस्ट्री, कि पेशेंट कौन है, पेशेंट का घर परिवार का रहन सहन कैसा है, उसका माहौल कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये जो पेशेंट मैंने आपको दिखाया, इनकी हिस्ट्री में क्या निकला कि जैसे हमारे हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल से राजस्थान की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो आटे में नमक गूंद के खाने का एक अभ्यास रहता है घर में लोगों का। आटे में नमक है और साथ में आप ले रहे हैं दूध। जब दूध और नमक आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो रक्त में पित्त को बढ़ाते हैं और वात को बढ़ाते हैं, उसके करके आपकी ये सोरियासिस बढ़ती है। यदि हमने पहले जान लिया कि पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, पेशेंट किस एरिया में रहता है, पेशेंट के घर का माहौल क्या है, ये तो आप मान लीजिए कि ये बीमारी टच की नहीं है। टच की होनी होती तो फिर पूरे घर को होनी चाहिए थी, पर जब डाइट में गड़बड़े तभी दिक्कत होती है, वो जानना जरूरी है। फिर फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप बीमारी की जड़ नहीं ढूंढेंगे, आपका कारण नहीं ढूंढेंगे। मैं अभी एक बात कही कि नमक और दूध का कॉम्बिनेशन, सिर्फ दूध में नमक मिलाने वाली बात नहीं है। आप पनीर खा रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं तो पनीर तो दूध से बना है। आप दही खा रहे हैं, दही में नमक डाल के खा रहे हैं। आप सब्जी खा रहे हैं, साथ में दही खा रहे हैं, ये भी अपने आप में रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आप नॉनवेज खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं, या नॉनवेज में क्रीम डाल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और कोई लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, उसको भी हमने ढूंढना है। जब हमें मिल जाता है बीमारी का कारण, तो हम क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं रोगी के लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट। क्योंकि कारण हमें मिल गया, जब कारण मिल गया तो हमको फिर उसका स्टाइल तो ठीक करना है। आयुर्वेद बार बार बोलता है कि निदान परिमार्जन, रोग के कारण का निवारण। हमने कारण का निवारण किया तो बाहर से रोग के कारण आने कम हो गए, पर हमने अपने ट्रीटमेंट से क्या किया, उसको बीमारी को बाहर निकाल दिया, शुद्धिकरण करके पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, स्किन के पसीने के रास्ते। तो अगला ट्रीटमेंट है पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टॉक्सिन्स आपके स्किन के नीचे डिपॉजिट हो गए, जो टॉक्सिन्स आपके सेल्स में डिपॉजिट हो गए, जो आपके ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो गए, जो आपके ब्लड में डिपॉजिट हो गए, उनको वमन, विरेचन, ये 2 मेजर ट्रीटमेंट है, ये करके हम उसको बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद जो 5वां स्टेप है वो करते हैं पेशेंट की काउंसलिंग।
ट्रीटमेंट भी कर दिया हमने। एक पंचकर्मा की सिटिंग लेने के बाद पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे 20 से 30% रिलीफ मिला एक 7 दिन के पीरियड में। पर वो तो हमने कर दिया, टॉक्सिन हमने बाहर निकाल दिए, पर दोबारा टॉक्सिन नहीं बने उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है। उस काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसकी प्रकृति जानते हैं, प्रकृति के अनुसार उसको डाइट स्टाइल देते हैं, उसके हिसाब से लाइफ स्टाइल देते हैं, उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज बताते हैं, उसके हिसाब से उसका एक स्टडी लेवल मेंटेन करते हैं। और सबसे जरूरी काम उसमें करते हैं कि उसको डाइट लिखने के लिए बोलते हैं। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में वो आपने लिखना कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या खाया। और दवाई देना सबसे आखिरी काम है। पर आपने मैक्सिमम डॉक्टर्स को देखा होगा कि सब दवा लिखने में जोर लगाते हैं, हम दवा देते हैं सबसे आखिर में। और मेरे पास, मैं ये आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि हमने आयुर्वेद में देखा है कि लगभग 100% ट्रीटमेंट होता है, और जो परहेज कर जाएगा वो 100% ठीक होगा। 4 महीने से लेके और लगभग 2.5 साल तक का समय लगता है, डिजीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये सोरियासिस बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकती है, ये तो विश्वास मान लीजिए। क्योंकि कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिससे इंसान तय कर ले और वो ठीक ना हो, ये बिल्कुल ठीक होती है। इतनी बात कहते हुए मैं आपको बहुत सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो मिलेंगे। आज इतना कहते हुए बात को पूर्ण करता हूँ। दवाई क्या है, कैसे है, नहीं है, वो जब आप पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं तभी हम वो बता पाते हैं। सबके लिए ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इतनी बात कहते हुए मैं डॉक्टर मनोज वानी करनाल प्लस की पूरी टीम के साथ आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि सोरियासिस का ट्रीटमेंट संभव है और संभव है। धन्यवाद।